कर्नाटक के मांड्या जिले में एक प्राइवेट कॉलेज की मुस्लिम छात्रा ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू छात्रों के खिलाफ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे और तब से ये मुस्लिम छात्रा हमारे देश में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों के लिए प्रेरणा बन गई है। इस मुस्लिम छात्रा का नाम है मुस्कान और इसे कई संस्थाओं और मुस्लिम नेताओं द्वारा कैश प्राइजेस और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और हर कोई इस छात्रा की हिम्मत की दाद दे रहा है, तारीफ कर रहा है। सोचिए, शिक्षा की बजाय अल्लाहू अकबर के नारे लगाना और कॉलेज में हिजाब पहनकर आना, क्या ये बहादुरी? क्या आप इसे बहादुरी की एक मिसाल मानेंगे? आज हमारी टीम ने इस मुस्लिम छात्रा से बात की है और इस दौरान स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद की क्लास पर सवाल पूछे। मुस्कान, आपका एक वीडियो जो है इस वक्त हर टीवी चैनल, हर वेबसाइट, हर जगह पर मौजूद है। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? मैं कॉलेज गई, एज यूजुअल मैं जैसे कॉलेज जाती हूँ मैं गई, असाइनमेंट देने के लिए गई। मुझे बाहर से ही रोका गया था, रोड पे मतलब ऐसे थे। सो बोले बुरखा काट के तू अंदर जा, तुझे अगर पढ़ाई करनी है तो बुरखा काट अंदर जा, नहीं तुझे बुरखा पहनना है तो तू सीधा घर चले जा। फिर भी मैं आई अंदर आके मैं सोची कि मैं चले जाऊँ, मैं अपने क्लास को चले जाऊँ, लेकिन वो लोग सामने आ रहे थे, मुंह पे ऐसे शॉल ऐसे कर रहे थे और बोले जय श्री राम, बुरखा काट ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला अल्लाह अकबर। कल कोर्ट ने भी कहा कि पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, इस मसले को हम देख रहे हैं। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसमें कोई कुछ इंटरफियर मत कीजिए, हम सब्र कर रहे हैं, दुआ कीजिए, बस दुआ कीजिए। और इसे कम्युनिज्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में ला रहे हैं। मैं कभी कम्युनिज्म नहीं की, मैं सिर्फ खड़ी मेरे राइट्स के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। हिजाब का मसला जो है वो अदालत तक जा पहुंचा है। इस पूरे मसले के ऊपर, हालांकि बात बहुत छोटी थी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है, इस पूरे मसले के ऊपर में आप क्या सोचती हैं? हिजाब इज आवर प्रायोरिटी। सो हम बुरखा तो पहन के कॉलेज में नहीं जा, मतलब क्लास के अंदर नहीं जाते, सिर्फ एक हिजाब डाल के जाते हैं। तो हमें भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गो अगेंस्ट एनी रिलीजन, सो इंशाल्लाह वी आर वेटिंग फॉर दैट। इसके ऊपर एक तरह से सियासत भी हो गई है, खासकर आप देखिए बहुत जगह आपका नाम लिया जा रहा है, बोला जा रहा है, ओवैसी साहब हो या प्रियंका गांधी हो, सब आपकी चर्चा कर रहे हैं। उस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं उतर रही, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने एजुकेशन पे ध्यान करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं तो मतलब ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं जा रही। लेकिन मैं ना एक स्टूडेंट हूँ, एक अभी मेरा एग्जाम भी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। ये चीज़ को ना कम्युनिज्म मत करिए, हिंदू मुसलमान में ऐसे नहीं करना, हम सब एक साथ बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातें जो हैं लगभग विदेशों में भी कही जा रही हैं या इस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान में हिजाब पर बैन लगा दिया गया, बुर्का पे बैन लगा दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, ये चंद लोग ऐसा कर रहे हैं। सब मेरे भाई बहन सब एक ही है। इंशाल्लाह मैं बस सब्र कर रही हूँ कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हम इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। हमारी कंट्रोवर्सी है, हिंदुस्तान की कंट्रोवर्सी है, सारा हिंदुस्तान मेरे साथ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे वो सब। तो ये थी मुस्कान खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो एक स्टूडेंट हैं, वो पढ़ना चाहती हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक अधिकार की लड़ाई है, उसमें वो किसी तरह की सियासत नहीं चाहती,
ना ये चाहती हैं कि इसे हिंदू या मुसलमान के मसले में बदला जाए। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, मांड्या। यहां आज इस बात को भी समझना जरूरी है कि भारत में किसी मुस्लिम महिला और छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है, बल्कि ये मामला तो केवल स्कूलों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसे यूनिफॉर्म पहनने का है। लेकिन इस विवाद को हिजाब तक सीमित कर दिया गया है। सोचिए, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? वो शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं और क्लास में पढ़ते समय उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वो किस धर्म से हैं। कि हमारे देश के स्कूलों में जब 6 से 7 घंटे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तब वो अपने धर्म को क्लास के बाहर नहीं छोड़ सकते। भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई तरह की खामियां हैं। आदर्श स्थिति में भारत के स्कूलों में एक कक्षा में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाया जाता है औसतन 60 बच्चों को। यानी कक्षा में एक शिक्षक एक समय में 60 बच्चों को किसी एक विषय की पढ़ाई कराता है। सितंबर 2020 में लोकसभा में यह जानकारी दी गई थी कि भारत के सरकारी स्कूलों में इस समय 17% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यह संख्या 10,06,000 होती है। सोचिए, शिक्षकों की इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं। लेकिन हमारे देश में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की बात नहीं हो रही है, बल्कि हिजाब की बात होती है। कड़वा सच ये है कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए जरूरी समझा, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया। इसी तुष्टीकरण की आड़ में वर्षों तक अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नहीं दिलाई गई। शरिया कानूनों को बढ़ावा दिया गया और मदरसों में शिक्षा और धर्म का गठजोड़ बनाकर अल्पसंख्यकों से आधुनिक शिक्षा के अवसर छीन लिए गए। धर्म की असली शिक्षा वो नहीं है जो आपकी सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति को समाप्त कर दे, बल्कि धर्म की असली शिक्षा वो है जो आपको सवाल उठाने का सामर्थ्य दे, ताकि आप गलत को गलत कह सकें और अपना मार्ग खुद चुन सकें। धर्म का बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए वर्ष 2015 में एक रिसर्च की गई थी। यह शोध 1200 बच्चों पर की गई थी, जिनमें से 24% ईसाई, 43% मुस्लिम और 27% धर्म को न मानने वाले थे। इस शोध में पाया गया था कि जिन बच्चों के परिवार वाले बहुत धार्मिक थे, वो बच्चे अपनी चीजों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों का आंकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे। धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चे शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के पक्ष में थे, जबकि जिन बच्चों के परिवार वाले किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो ज्यादा मिलनसार, अपनी चीजों को बांटने वाले और दूसरे छात्रों को सजा न देने के पक्ष में थे। यह सर्वे सिर्फ 1200 बच्चों पर किया गया है, इसलिए कोई चाहे तो इसे आसानी से खारिज कर सकता है और यह जरूरी नहीं है कि इसमें किए गए सारे दावे वाकई सच हों। लेकिन इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है और इनमें से 84% यानी 630 करोड़ लोग खुद को धार्मिक कहते हैं। फिर भी दुनिया में लगभग हर कोने में इस समय कोई ना कोई हिंसा, कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई लड़ाई ज्यादातर चल ही रही है और ज्यादातर जगहों पर यह सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। इसलिए यह फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को कट्टर धार्मिक बनाने के नाम पर उन्हें कट्टर धार्मिक बनाना है या फिर उन्हें धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सिटीजन बनाना है।